मॉर्निंग दोस्तों, सुबह बज गए हैं 8:50 दोस्तों। तो अभी हमें फटाफट से चलना अपने कंप्यूटर क्लास में, जो कि मेरा आज दोस्तों कंप्यूटर क्लास का 21वां दिन। और आज मुझे सिखाया जाएगा फंडामेंटल का पार्ट दोस्तों 6, जो कि इसमें आएगा। अब तो कल तो हमने सीपीयू बारे में सीखा था, सॉरी मॉनिटर के बारे में सीखा था। आज हम सीपीयू बारे में सीखे। सीपीयू क्या है, सॉरी सीपीयू के क्या क्या रूल्स है, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या नहीं दोस्तों। तो फटाफट दोस्तों खोलते हैं अपने कुंडी को और चलते हैं बाहर तरफ, निकलते हैं दोस्तों और देखते हैं क्या माहौल है बाहर, क्या नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो फटाफट पहन लेते हैं अपनी चप्पल को दोस्तों और हमने लगा ली कुंडी और निकलते हैं बाहर तरफ। ठीक है भाई। और देखो मौसम कितना मस्त निकला पड़ा है, जो कि दोपहर के वाला सीज़न पूरा लग रहा है दोस्तों। ठीक है, तो ठीक है, बिना देरी किए निकलते हैं फटाफट और चलते हैं अपने कंप्यूटर क्लास। और आपने खाना खाए हो? नहीं खाया तो जरूर बताना। ये खोल दी कुंडी, आगे नीचे फटाफट आगे नीचे। ला 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 ला, फटाफट आवाज आती है। डॉगी डांस सोता है, सोता रहता, सोता है। तो बड़ी घूमते घूमते आ गए हम अपने पहले मोड़ पे, ट्रायंगल एंड सॉरी हम आ गए कॉर्नर से कट मार के। और फटाफट चलता हूँ फिर इसी गली में और धीरे 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 बढ़ता जा। और दोस्तों जो कि हमने शुरुआती में पहले सीखा है ऑपरेटिंग के बाद जो आएगा हमारा सिस्टम मैनेजमेंट का, उसके बाद जाएगा धीरे धीरे। देखो कीबोर्ड भी मैंने सीख लिया है और सॉरी मतलब कीबोर्ड के जो सारे पार्ट्स हैं अभी उन सबके नोट्स तो बना लिए हैं। अब जो है मुझे इसके बारे में, जो कि मेरा कल टैली के बारे में सिखाया जाएगा। और टैली जैसे ओपन होगी सारे कमांड्स के बारे में बताया जाएगा कि ये L+ZL+, जो सारे उसके कीवर्ड है, कीवर्ड के बारे में सिखाया जाएगा। और कीवर्ड का क्या क्या यूज है इसके बारे में बताया जाएगा। ठीक है, तो आ गया हूँ मोड़ पे, जो कि ये हमारा मोड़ लगाता है मंडोली नियर बाय द एंट्री, प्रताप नगर का चौक लगाता है। और यहाँ से हम कर लेता है टर्न, लेफ्ट टर्न, लेफ्ट हो जाते हैं, टर्न नहीं लेफ्ट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, और चलते हैं फटाफट, बढ़ते जाते हैं आगे 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 आगे। ओके, धीरे 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 ये आ गया हमारा मोड़, ये वाला। तो हमने आज जो है वो क्या बोलते हैं, सुबह उठा, ब्रश किया और चने खाए आज तो, जो कि मैंने आपको दिखाया नहीं। और उसके बाद जो है तो चलते रहे हम अपने मंजिल की तरफ। हो। तो दोस्तों मुझे कुछ आपसे क्वेश्चन है, सॉरी मतलब क्वेश्चन है, रिवीजन मान लो। कंप्यूटर जो कीबोर्ड होते हैं आखिर कीबोर्ड भी कितने प्रकार होते हैं। जैसे कि कल हमने सीखा है कि हमारा जो कंप्यूटर जो 3 प्रकार का होता है। एक तरीके से होता है, देखो डिजिटल होता है और एनालॉग होता है और एक होता है हमारा हाइब्रिड। ठीक है, अब इस प्रकार में देखा जाए तो हमारे इन सबको 4 भाग में बांटा गया है, माइक्रो, मिनी और मेन फ्रेम और एक सुपर कंप्यूटर, जो कि इन सारों का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है अपने अपने फील्ड में। जो माइक्रो होता है, माइक्रो तरीके से दोस्तों माइक्रो वाला जो होता है फास्ट होता है, काफ़ी मतलब जिसके हमारे लिए यूज में आता है वो डेस्कटॉप में, और डेस्कटॉप हुआ और इस तरीके से जो यूज़ होता है ना। और
तेज़ भी होता है। और जो मिनी होता है आपको पता है, मिनी तो हमारे इजी तरीके से पॉकेट में आ जाता है, और स्मार्ट वॉच और बहुत सारी चीज़ें होती है। अब जो है ये बचता हमारा क्या कि मेन फ्रेम वाला कंप्यूटर क्या होता है। मेन फ्रेम वाला कंप्यूटर ये होता है जब भी किसी बड़ी बड़ी कंपनियों में जो डाटा को डिटेक्ट किया जो स्टोर होता है ना, तो वहाँ पे होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज़। ठीक है, अब बचा हमारा जो सुपर कंप्यूटर होता है। सुपर कंप्यूटर में क्या होता है कि जैसे कि जो मौसम विभाग वाले जो सारी तकनीकी जो उद्योग वाले होते हैं, जैसे कि मौसम को देखना और बहुत सारी चीज़ों को एनालॉग मतलब बहुत सारी चीज़ों को स्टोर करना, जैसे कि मौसम विभाग वाले हो गए, साइंटिस्ट हो गए, और ये सब जो बड़ी बड़ी चीज़ें लोग होते हैं ना, तो उनके लिए होता है सुपर कंप्यूटर, जो कि ये काफ़ी ज़्यादा महंगा आता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू इन तीनों के कंप्यूटर से अलावा। और इनको 4 भागों में बांटा गया था, जो 3 प्रकार के होते हैं, एनालॉग और डिजिटल और हाइब्रिड। और इनमें यूजेस क्या होता है, देखो एनालॉग क्या होता है। एनालॉग ये होता है कि एनालॉग जैसे कि हमारा मॉनिटर थर्मामीटर हो गया, स्पीडोमीटर हो गया, और स्पीडोमीटर के अलावा हो गया हमारा ये सारे जो हो जाते हैं ना, जो कि थोड़ा सा कंप्यूटर पार्ट्स अलग हो गए, जो एक तरीके से कुछ मापने की या फिर कुछ टेम्परेचर को जो एक तरीके से शो करते हैं, तो उससे कहते हैं एनालॉग कंप्यूटर। ठीक है, जो कि इजी तरीके से हमारे पास स्पीडोमीटर जो हम स्पीड मीटर चेक करते हैं या फिर कुछ प्रेशर चेक करते हैं, तो इसे कहते हैं हम एनालॉग कंप्यूटर। ठीक है, तो हम आ जाते हैं थोड़ा सा आगे, और अब बचता हमारा क्या कि अब हमारा बचता है डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर तो आपको पता ही है, डिजिटल कंप्यूटर एक तरह का डेस्कटॉप हो गया, हमारा लैपटॉप हो गया, और जो कि हमारे पास और जहाँ भी कहीं भी काम होता है कंप्यूटर से, तो आपको पता ही है। ठीक है, डिजिटल में दुनिया में हमारा क्या नाम ये आता है, हमारा घड़ी भी आ जाती है, और ये हमारी मोबाइल फ़ोन भी आ जाता है, तो इसे कहते हैं हम डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है, अब बात बनती है हाइब्रिड कंप्यूटर किसे कहते हैं। हाइब्रिड इसे कहते हैं जैसे कि अगर जब हम दोनों, जैसे कि मान लो कि ECG मशीन होगा जो बड़े बड़े हॉस्पिटल में क्लिनिक में होते हैं, ECG क्या होता है, एक तरीके से मॉनिटरिंग करता है, जो कि वो हार्ट बीट को डिटेक्ट करता है। ठीक है, और उसके पीछे जो थोड़े बहुत वायर होते हैं, जो वायर आपको पता ही है, वायर जो होते हैं वो क्या होता है कि वायर उस ECG मशीन में लग के, और उसके बाद वो हमारे चेस्ट पे लगती है, और इससे क्या होता है कि जब वो BP को जो हार्ट बीट को डिटेक्ट करता है, उससे क्या शो करता है ECG मशीन पे उसके स्क्रीन पे, तो उससे शो होता है, फिर उसके बाद वो दिखाता है। ठीक है, तो अब उसे कहते हैं दोस्तों हम हाइब्रिड कंप्यूटर, जो कि दोनों के गुणों को जोड़कर एक चीज़ बनता है, उसे हम कहते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। जो कि ये चीज़ें क्या बोलते हैं हमें कल सीखने को मिलेगी, और आज जो है हमें इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें नई सीखने मिलेगी। ठीक है, तो ये सारे कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं, उनको 4 भागों में बांटा गया, और क्या क्या एनालॉग और ये सब क्या क्या सिस्टम है इसके लिए बताया मैंने। अब आज देखते हैं आज क्या बताया जाएगा, जो कि मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा अभी चल के, तो बने रहना ध्यानपूर्वक से। ठीक है, तो ये जो हमारा अब आ गया है दोस्तों, चौक आ गया हमारा, ये आ गया कौन सा है, शायद छठवा आ गया है। अब इसके आगे दोस्तों हमें मिलेगा, और पता दोस्तों कंप्यूटर्स जो है आज के ज़माने में हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया। जो आपको पता भी होगा कि कंप्यूटर्स में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हम जो भूल जाते हैं ना, उससे एक तरीके से नोट्स करने में काफ़ी ज़्यादा काम आता है। कभी कभी मोबाइल फ़ोन में भी नोट्स में भी कभी कोई ना कोई चीज़ें स्टोर करके रखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बढ़िया, अब आ गए हम फन्ने का मोड़ पे, जो कि चौक लगाता है उसका, जो भी आपको पता ही है। और यहाँ पे मिलते हैं छोटे चीज़ें जो आप अच्छे तरीके से स्टोर करके खरीद सकते हो, बाद में से खा भी सकते हो। ठीक है, आप देख सकते हो, जो कि मैं आपको डेली दिखाता रहता हूँ और हमेशा दिखाता रहूँगा। तो आम का सीज़न आ गया दोस्तों, मौसम काफ़ी तगड़ा बना पड़ा है, और देख सकते हो कि कितनी बेहतरीन तरीके से आ रही है सारी मौसम की, जो कि धूप भी निकल रहा है, धूप बढ़िया बात है ना। और ये देखो गर्मी मौसम में सारी चीज़ें बाहर आ जाती है बिकने के लिए, कूलर हो, फ्रिज हो, एसी हो, पानी छिड़का जा रहा है ताकि धूल धमाल ना उड़े, उड़ के कमरे में ना जाए, क्योंकि इस समय धूल धमाल काफ़ी ज़्यादा उड़ते हैं और कमरे में चला जाता है, कमरे में चला जाता है। ठीक है, उसके बाद जो क्या होता है कि सारी चीज़ें गंदी हो जाती है फिर से, ये धूल उड़ने की वजह से, है कि नहीं।
और टीवी वॉइस देख लो। हो। और बस वो एक चीज़ और रहा है वही वाला, उसके बाद जो वहाँ से कट मार के चला जाएगा अंदर। और यहाँ पे मिलता है ताज़ा गन्ने का जूस मात्र 20 रुपये में, बड़ा वाला गिलास 20 में, छोटा वाला गिलास 10 में, आगे नहीं। चलो बड़ी आ गई चौक, अब यहाँ करते हैं हम टर्न और चलते हैं इधर की तरफ फटाफट बिना देरी की, है कि नहीं। हो दिस डॉगी डॉन्स हमें गुस्से में देख रहा था, हमको गुस्से में देख रहा था, काटने के तौर पे कर रहा था। तो लो बस आ गया है, थोड़ी देर और है, उसके बाद जो है हम आ जाता है अंदर। ये रहा है ट्यूशन क्लास का मोड़, और फटाफट हम निकल लेता है ऊपर की तरफ दोस्तों, फटाफट 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 फटाफट। यहाँ पे दो बाइक्स रखी हुई हैं, जो कि ये मेरी नहीं है, मेरे तो पैदल आना पड़ता है गाइस, पैदल। हाय चलो चलते हैं बिना देरी के कंप्यूटर क्लास से दोस्तों फटाफट, ठीक है। तो फटाफट करते हैं अपने कंप्यूटर को रिफ्रेश। और डाटा को रिस्टोर करने के लिए या डाटा को परमानेंट डिलीट करने के लिए किया जाता है। अब जैसे मैंने ये बटरफ्लाई वाली डिलीट करी, देखो ये कहाँ जा रही है, रिसाइकल में लिखा हुआ है, ये डिलीट करोगे तो परमानेंट डिलीट। और मैं चाहती हूँ अभी ऐसी ना सामान, मैं चाहती हूँ रिसाइकल बिन में जाए बिना डिलीट करना, सेलेक्ट करना नहीं है। अब जिसमें से खराब हुई तो बाकी जो बचे नहीं होती ऐसे विंडो आर्ट परसेंटेज तो दोस्तों हमारे टाइपिंग का फाइलिंग रिजल्ट ये है, जो कि देख सकते हो कितना वीपीएम आया है, टोटल 5 वीपीएम आया है, बहुत ही ज़्यादा है जो कि, और एक्सीलेंट पे जा रहा है मुझे लग रहा है। अगर ऐसे चलता रहा तो जल्दी अवार्ड मिलने वाला है मेरे को। सीपीयू के बारे में बताया गया था, तो सीपीयू दोस्तों क्या है और इसका वर्क क्या है दोस्तों, आपको पता है ये सिंपल तरीके से सीपीयू हमारे कंप्यूटर का माइंड होता है, लेकिन ये छोटा सा जो उसमें जो बड़ा सा बॉक्स होता है, इस बॉक्स के अंदर जो है छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स होते हैं, जिसकी मदद से दोस्तों पूरा कंप्लीट सीपीयू बनकर तैयार होता है। लेकिन सीपीयू के अंदर एक ऐसा भी पार्ट्स होता है जो कि सबसे महत्वपूर्ण भूमिका उसी की ही होती है, जिसे हम कहते हैं दोस्तों चिप। जो चिप उसमें लगी होती है दोस्तों, और जो इंटेल का और भी सारी कंपनियों को जो कि उसमें बाई चांस लगी होती है, जिसको जैसा प्राइस कोड मिलते हैं, जिसका जो बेटर लगता है तो उसमें हिसाब से उसका चिप है, ठीक है। लेकिन दोस्तों अब ये चिप जो है ऐसा क्या है, ये देखो दोस्तों जो मेन काम है सीपीयू में वो है चिप का, ठीक है दोस्तों। और ऐसे बहुत सारे जो पार्ट्स हैं, ऐसे नहीं कि सिर्फ चिप के बगैर ही और भी चीज़ें चल जाती है, ऐसी बात नहीं है। अगर क्या बोलते हैं कई साइज से छोटी छोटी चीज़ों से ही बड़ी चीज़ें बनती है, लेकिन जो उसका मेन वर्क होता है ना सीपीयू में वो होता है चिप का, ठीक है। वही तरीके से सारी चीज़ों को स्टोर करता है, डिटेक्ट करता है, और फिर बाद हमें उस चीज़ के बारे में गणना करके सामने स्टोर करता है, ठीक है। अब जो है इसमें बात बनती है कि सीपीयू की जो चिप होती है वो बनती किससे है, तो दोस्तों इस तरीके से तो हमारा बनता है फाइबर ग्लास से, ठीक है। जो फाइबर ग्लास होता है बहुत, जैसे अगर मान लो सिर्फ मेटल से बनाया जाएगा, मेटल से बना हुआ तो क्या हीट हो जाए, हीट वजह से होगा तो
उसमें शॉर्ट सर्किट होने के बहुत सारे चांसेस होते हैं, ठीक है। तो इसको कार्बन फाइबर्स बनाया गया है। जो कार्बन फाइबर आपको पता है कार्बन फाइबर कितने एक बहुत ही यूनिक, बहुत ही दुर्लभ ये होती है, क्या बोलते हैं हमारा, इसके अंदर दोस्तों बैक साइड बहुत सारी चीज़ें इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जो कि इसमें आपको कई सारे पोर्ट्स देखने को मिल जाते हैं दोस्तों, जो कि आपको पता है वो पोर्ट्स होते हैं दोस्तों हमारे, जैसे कि इनके तो USB का हो गया, और क्या बोलते हैं इसमें LAN हो गया। LAN क्या होता है दोस्तों, USB क्या होता है दोस्तों, इसको कई सारी चीज़ें होती है, जैसे एक माइक्रो होता है और जिससे हम माइक सुनते हैं, माइक से जो बोलते हैं तो उसका भी होता है। और दूसरा दोस्तों इसमें होता है कि जैसे हम जो गाने में सुनते हैं ना, तो गाने सुनने के लिए भी इसमें क्या बोलते हैं, दो तरीके इसमें वो होता है पिन, ठीक है, जिसमें हम लगाते हैं, आपको पता ही होगा, ठीक है। और USB होता है दोस्तों, USB एक तरीके से होता है हमारा कनेक्ट करने के लिए, जिससे दोस्तों क्या बोलते हैं अपना कीबोर्ड कनेक्ट कर लेते हैं, माउस कनेक्ट कर लेते हैं दोस्तों। इस तरीके से दोस्तों कई सारी इसमें चीज़ें होती है दोस्तों, ठीक है। और LAN क्या होता है दोस्तों, LAN तो पता है, LAN बोलो तो इस तरीके से जो इंटरनेट को जोड़ा जाता है, जैसे कि हमारा जो लोकल नेटवर्क होता है ना, जैसे कि जो वाईफाई तार होता है जो डायरेक्टली इसमें जाके इंसर्ट होता है, जिससे बाद में हमें इंटरनेट देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है आपको देखने को मिल जाएगी उसमें LAN में। और इसके बैक साइड बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप इसमें इंसर्ट करके कई सारी चीज़ों को एडजस्ट करके चला सकते हो, ठीक है। तो इसमें बस यही था कि जो CPU और बाकी सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, जो कि मैं आज बता नहीं पा रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि आज पहली क्लास में थोड़ा समय में देरी लगती है, फिर धीरे धीरे इसके बारे में सीखूंगा, प्रैक्टिकल करूँगा, तो इसमें ज़्यादा सीखने को और मुझे मिलेगा दोस्तों, ठीक है। तो बाकी अब धीरे धीरे पहुँचता हूँ दोस्तों अपने घर की तरफ, ठीक है। और CPU का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, ये आपको बताना है कि CPU होता है क्या है दोस्तों, ठीक है। तो फटाफट जल्दी से दोस्तों आप बताओगे CPU क्या होता है। तो चलते हैं और घर की तरफ फटाफट बढ़ते हैं बिना कुछ देर किए, क्योंकि टाइम बहुत कम होने हैं हमारे पास जो है, और मेडिकल में भी जाना है डायरेक्टली आज मुझे, ठीक है दोस्तों। और जो कि मुझे आज जल्दी से बुलाया गया है, तो बिना देरी किए इधर से उधर देख लो, मौसम तो है ही बढ़िया, और हम तो चलते हैं बिना कुछ कहे, फटाफट निकलता हूँ आगे की तरफ, बढ़ता हूँ, देखता हूँ क्या क्या होता है क्या नहीं होता। इस तरीके से देखो जो दोस्तों ट्रांसफार्मर होते हैं ना, इसमें गर्मियों में काफ़ी ज़्यादा इस तरीके से मामला गड़बड़ देखने को मिलता है। गर्मियों में ज़्यादातर शॉर्ट, और सर्दियों सॉरी गर्मी में हीट हो जाती है, आपको पता ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा मामला उसमें ख़राब होता है किसमें, जब वो होता है बरसात के समय में, सबसे बुरा हाल होता है बरसात के समय में, ठीक है दोस्तों। तो चलो चलते हैं बिना देरी किए, फटाफट निकलता हूँ और देखता हूँ क्या होता है क्या नहीं। तो घूम गया कॉर्नर पे घर की तरफ, बस 30 सेकंड के अंदर में दोस्तों घर पहुँच जाऊँगा। तो आप गिनती गिनना स्टार्ट कर दो फटाफट जल्दी से, ठीक है, बिना कुछ देर किए। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। दोस्तों ये रिक्शा आ गया ना, तो बस 1-2 सेकंड में यहाँ पहुँच जाता मैं आराम। तो दोस्तों बिना देरी के चलते हैं फटाफट ऊपर दोस्तों, और जो कि दोस्तों आज मेरा काम हो गया दोस्तों कंप्यूटर क्लास का 21वां दिन दोस्तों। तो फटाफट बिना देरी किए चलते हैं ऊपर, और दोस्तों मुझे चलना है मेडिकल की तरफ दोस्तों फटाफट, क्योंकि आज मेरे को काफ़ी जल्दी बुलाया था दोस्तों। तो बिना देरी किए चलते हैं, निकलते हैं दोस्तों आज फटाफट आज कमरे पे दोस्तों। हेलो दोस्तों, मैं आ गया हूँ घर पे, तो फटाफट चलता हूँ, पीता हूँ दूध, और क्या नाम है, जो दूध होता है दोस्तों हमारे ताकत के लिए काफ़ी अच्छा होता है दोस्तों। इसे पीने के बाद जो है दोस्तों हमें हड्डियाँ मजबूत होती है दोस्तों, याददाश्त तेज होती है दोस्तों, और जिसको हम क्या बोलते हैं याद करने की कोशिश करते हैं, सच्चे से याद कर लेते। ठीक है दोस्तों, बाय।